घूंघट में घोटाला। सागर बड़ा खुश था, उसका दिल फूले नहीं समा रहा था। बात खुशी की ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। सागर घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। सागर ने बड़ी मेहनत की। चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी 42 बरस की उम्र हो आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब सागर के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। सागर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। सागर नजरें नीची किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। सागर तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। सागर ने बमुश्किल नजरें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही सागर को नजर आया, चांद सा, बिल्कुल गोरा गोरा। सागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। सागर घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। सागर ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। नीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोच में डूबे सागर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। सागर हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, सागर ये नीता है, सुनीता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी। तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे, माफ़ी मांग रहे थे, मिन्नतें की। फिर मैंने तेरे लिए नीता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गई। देख सागर, नीता रूप में भले सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ सागर पर दबाव बनाते हुए बोली। सागर सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और नीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद सागर ने सिर उठाया और बोला, बुआ घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा ना हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में सागर भी ठठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप सबको ज़रूर कमेंट करके बताएं।